नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कहानी संग्रह बाय प्रतीक्षा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सब बात करेंगे महान लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास कर्मभूमि के बारे में। दोस्तों, यह उपन्यास मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप इसे जरूर सुनें। हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि 1932 में प्रकाशित हुआ था और इसे प्रेमचंद की सबसे गहरी सामाजिक और राजनीतिक कृतियों में गिना जाता है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने उस दौर के भारतीय समाज, स्वतंत्रता आंदोलन और किसानों गरीबों की वास्तविक स्थिति को बड़ी सजीवता से चित्रित किया है। तो आइए जानते हैं कर्मभूमि का सारांश और इसकी महत्वपूर्ण बातें। कर्मभूमि का नायक है अमरकांत। वह एक संपन्न घराने का बेटा है, लेकिन उसका मन धन दौलत में नहीं बल्कि समाज सेवा और न्याय में बसता है। अमरकांत का स्वभाव आदर्शवादी है। वह गरीबों और किसानों की दयनीय हालत देखकर उनके साथ खड़ा होना चाहता है। उसकी पत्नी सुखदा अमीर और परंपरागत सोच रखने वाली लड़की है। उसे पति की यह आदर्शवादी प्रवृत्ति पसंद नहीं आती है। वह विलासिता और आराम की जिंदगी चाहती है। यही पति पत्नी के बीच टकराव का कारण बनता है। कहानी आगे बढ़ती है और अमरकांत किसानों मजदूरों की दशा देखकर और ज्यादा आक्रोशित हो जाता है। वह अंग्रेजी शासन और जमींदारों की शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होता है। इस दौरान उसकी मुलाकात होती है सकीना से, जो एक जागरूक राष्ट्रवादी और समाजसेवी युवती है। सकीना समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ी है। अमरकांत को उसमें अपने विचारों का साथी मिल जाता है। उपन्यास में हमें कई तरह की सामाजिक तस्वीरें दिखाई देती हैं। किसानों का शोषण और गरीबी, अमीर वर्ग की स्वार्थी प्रवृत्तियां, धार्मिक पाखंड और रूढ़ियां, औरतों की दबी हुई स्थिति तथा आजादी की लड़ाई का असर आम लोगों के जीवन पर। प्रेमचंद ने यहाँ यह दिखाने की कोशिश की है कि असली जीवन भोग विलास में नहीं बल्कि समाज के लिए किए गए कर्मों में है। कर्मभूमि में कर्म का महत्व बताया गया है। इंसान का असली धर्म है कर्म करना और समाज के लिए उपयोगी बनना। अमरकांत और सुखदा के संबंध के जरिए यह दिखाया गया है कि भोग और त्याग में हमेशा टकराव रहता है, लेकिन अंततः त्याग और सेवा ही टिकती है। सकीना जैसे पात्र उपन्यास में नई चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा का प्रतीक हैं। प्रेमचंद ने किसानों और गरीबों की पीड़ा का जो चित्रण किया है वह आज भी दिल को झकझोर देता है। तो दोस्तों, कर्मभूमि हमें यह सिखाता है कि इंसान का असली सुख धन ऐसो आराम या परंपरागत बंधनों में नहीं है। जीवन का वास्तविक सुख और अर्थ है सेवा, त्याग और समाज के प्रति जिम्मेदारी। यही कारण है कि यह उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्रेमचंद के समय में था। कर्मभूमि सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का सच्चा दर्शन है। दोस्तों, अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साहित्य से जुड़े ऐसे ही रोचक उपन्यास और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।